तो कल हमने वृक्ष गुणनखंड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसी में एक फार्मूला है जो हमेशा पूछा जाता है आपको एग्जाम में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मूला है आपका कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्ती होता है। तो इसी में से आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, ये बीच की संख्या आपको खाली छोड़ देगी और इधर दे देगा और इधर दे देगा और पूछ देगा कि इसमें क्या भरा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें आपको चुनना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसमें से कोई भी एक छोड़ देगा और बाकी सबको दे देगा और आपसे उसको पूछेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर दीजिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, आपको HCF दिया है 96 और 404 का 4, तो आपको LCM ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। आपको दिया है पहली संख्या आपको ज्ञात है क्या 96, दूसरी संख्या बराबर 404, जबकि HCF बराबर 4 दिया हुआ है और LCM का मान ज्ञात करने बोला है। तो आप ऊपर दी हुई फॉर्मूला से चलिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। तो अब आप LCM का मान पूछता है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है, तो आप जानते हैं कि अगर ये बराबर के इस साइड है और ये गुना में है, अगर इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये गुना से अगर हम इसको उल्टे साइड लेकर जा रहे हैं तो हमारा जो गुना का चिन्ह होगा ये उलट जाएगा। अगर यहाँ गुना है तो इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। तो LCM बराबर ये जो संख्या है इसको पहले हम लिख देंगे यहाँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF हमको दिया हुआ है, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 96 गुने 404 बटे HCF आपको 4 दिया हुआ है। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो 101 बचेगा और 101 को 96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 96 और 96 और यही आपका आंसर हो गया। अगर हम इसको और एक तरीके से सॉल्व करें तो आप देख लीजिएगा, इसी में अपना वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो देखिएगा दूसरा मेथड, इसी में आप अपना मान रख दीजिए। पहली संख्या हमको दिया हुआ है कितना 96, दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है 404 बराबर LCM गुने HCF कहता है। तो LCM हमें नहीं पता है तो हम उसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे।
फिर आपको HCF 4 दिया हुआ है तो आप 4 कर दीजिएगा और LCM बराबर लिख दीजिएगा 96 गुने कितना, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4, फिर आप इसको काट दीजिए 101, आप इसको गुना कीजिएगा 96 आएगा, ये आपका उत्तर हो गया। आपको जो सही लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन ये अवश्य ही पूछा जाएगा। दिया रहेगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगला √3, √7 बहुत सारे क्वेश्चन में से कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने कहता है। तो मान लीजिए, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय को ही अपरिमेय सिद्ध करने का बोले तो हमेशा आप उसके उल्टा मानिएगा, विपरीत मानने से ही आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रुथ है √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आप हमेशा इसको विपरीत मानिएगा। तो मान लीजिए कि माना कि एक √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या को किस प्रकार से P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं हो 0। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको क्रॉस कैंचिया गुना कर दीजिएगा तो आपका √5Q हो जाएगा बराबर, आप इधर देखिएगा तो ये P हो जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग, ये ध्यान दीजिएगा, ये जहां लिख दीजिएगा कि जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग कीजिए तो यहाँ 5Q² हो जाएगा बराबर P। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि 5P² को विभाजित करता है, इसलिए 5P को भी विभाजित 5P को भी विभाजित करेगा। अब हम पुनः इसको विपरीत करके देखते हैं। मान लीजिए कि P बराबर हमको पुनः लिख दीजिएगा, पुनः माना कि P बराबर
5m। तो आप इसको समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण 1, तो यहाँ लिख दीजिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए आप। तो p के स्थान पर आप 5m रख दीजिए, तो 5q² था और p की जगह 5m था, इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो यह 5q² आ जाएगा आपका। और 5 को आप स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आता है, और m को स्क्वायर कीजिएगा तो m² हो जाएगा। फिर आप यहाँ से काट सकते हैं, आपको 5 बच जाएगा, तो q² बराबर हो गया 5m²। तो लिखिएगा, चूंकि यहाँ 5 किसको, q² को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। आप ठीक तरीके से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। तो यहाँ 5 p और q का एक अभाज्य गुणनखंड है, चूंकि यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि हम मान चुके हैं कि p और q सह अभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, प्रमाणित या प्रमाणित। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप लिख लीजिए √3, √7, 2√2, 1√5, 3√7, इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसको आगे सॉल्व कर दूंगा।